गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है मिल्क मंत्रा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 4 जुलाई 2022 को डिसाइड किया गया और मैटर कोलकाता ITAT ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी ने कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किए। डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7 भी लगाया, लेकिन एसएससी का कहना था कि साहब मेरे ऊपर इस साल के अंदर ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने जो पैसा रिसीव किया था वो पिछले सालों में रिसीव किया था। उन सालों के अंदर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7 भी लगना चाहिए, करंट ईयर में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एसएससी का जो मेन थ्रस्ट था वो ये था कि पैसा मैंने इस साल में रिसीव नहीं किया। लेकिन डिपार्टमेंट का ये कहना था कि बात मनी की नहीं है। जो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7 भी है उसके अंदर जो वर्ड यूज किया गया है वो यूज किया गया है रिसीव्स एनी कंसिडरेशन, इफ द एसएससी रिसीव्स एनी कंसिडरेशन। तो ITAT ने ये कहा कि जो कंसिडरेशन वर्ड है वो एक ब्रॉडर टर्म है और उसके अंदर मनी भी इंक्लूड है, और मेन फोकस जो है वो इस केस में सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B पे कंसिडरेशन पर है। तो ITAT ने इस केस में यह बताने की कोशिश की कि जब एसएससी ने कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया तो एसएससी को क्या कंसिडरेशन रिसीव हुई। तो ITAT ने काफी सारी चीजें ऐसी बताई जो इस केस में यह कहा जा सकता है कि एसएससी को कंसिडरेशन रिसीव हुई है। सबसे पहली बात ITAT ने यह कही कि एसएससी को जो कंसिडरेशन रिसीव हुई वो ये हुई कि एसएससी का जो डेब्ट है वो खत्म हो गया, शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया डिबेंचर्स को। तो पहली कंसिडरेशन क्या हुई कि एसएससी का जो डेब्ट है वो खत्म हो गया। दूसरी कंसिडरेशन एसएससी को रिसीव हुई कि एसएससी के जो असेट्स थे उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया था। तो इस केस के अंदर जब डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया तो वो चार्ज खत्म हो गया, इसको भी ITAT ने कंसिडरेशन माना। तीसरा बात इसमें ये आई कि ITAT ने ये कहा कि जब एसएससी ने डिबेंचर्स इशू किए हुए थे, जब ये कन्वर्ट नहीं हुए थे, तो एसएससी को उन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, और जब ये पैसा ये डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं तो अब एसएससी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो कॉस्ट कटिंग है ये भी कंसिडरेशन के पार्ट में आता है, जो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B के अंदर दी हुई है। फोर्थ आता है कि ITAT ने यह कहा कि इस केस में जो डिबेंचर्स हैं उनको कैपिटल में कन्वर्ट करने से जो एसएससी का जो कैपिटल बेस है वो इंक्रीज कर गया है, उसकी कैपिटल जो है वो बढ़ गई है, इसलिए उसको लिवरेज का बेनिफिट मिलेगा। ITAT said that the capital based in the form of the own funds get widened to leverage on the capital and the stock markets। तो कितनी बारीक ऑब्जर्वेशन जो है वो कोलकाता ITAT ने इस केस के अंदर दी। नेक्स्ट ITAT ने अपनी ऑब्जर्वेशन ये दी कि जब डिबेंचर्स को कैपिटल में कन्वर्ट किया गया है, कन्वर्जन किया गया है, तो उससे एसएससी की डेब्ट इक्विटी रेशो जो है वो इंप्रूव हो गई है। द डेब्ट इक्विटी रेशो बिकम्स फेवरेबल टू वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द एसएससी, मेकिंग इट मोर इन्वेस्टर अट्रैक्टिव एंड लुक्रेटिव। तो फ्रेंड्स, ITAT का ये कहना था कि ये भी एसएससी के लिए कंसिडरेशन माना जाएगा डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट ITAT ने ये कहा कि द रिस्क ऑफ गेटिंग इनटू द क्लेम ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रॉम द डेब्ट क्रेडिटर्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन सर्विसिंग द डेब्ट ऑब्लिगेशन इज मिटिगेटेड। फ्रेंड्स, कमाल की बात है, कितनी जबरदस्त हमारी कोर्ट्स जो हैं वो किसी सेक्शन को कितने बढ़िया तरीके से इंटरप्रीट करते हैं कि उन्होंने यहां तक ऑब्जर्व किया कि इससे जो कंसिडरेशन है जब डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है तो इससे एसएससी की इंसॉल्वेंसी में जाने की संभावना कम हो गई है, इससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इंप्रूव हो गई है। तो इसीलिए इसको भी कंसिडरेशन का पार्ट माना जाना चाहिए।
तो इसीलिए इस केस में जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये निकल के आया कि यदि कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है और उस साल सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 भी एसएससी पर एप्लीकेबल है, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए भी, उस कन्वर्जन के लिए भी सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 भी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि उस सेक्शन के अंदर मनी वर्ड नहीं है, कंसीडरेशन वर्ड है। और कंसीडरेशन वर्ड जो है वो एक बहुत वाइडर टर्म है जिसके अंदर मनी वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है। फ्रेंड्स, at the end of this video I am repeating the name of the case. The name of the case is Milk Mantra Dairy Private Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax. Thank you, friends.